दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी मेरे डिलीवरी के दिनों में माँ बाबूजी को मेरे घर भेज दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। हमारे जीवन में कौन कितना महत्व रखता है इसका एहसास उनके दूर जाने पर ही होता है। आज तृषा को रह रह कर अम्मा बाबूजी की अनुपस्थिति खल रही थी। अभी मुश्किल से 8 दिन भी नहीं हुए अम्मा बाबूजी को गए और तृषा को ये अच्छी तरह से एहसास हो गया था कि वह कितनी गलत थी। तृषा एक कामकाजी महिला थी। आजकल वर्क फ्रॉम होम होने के कारण पूरा काम घर पर ही करती। श्रेयांश और तृषा के 2 प्यारे प्यारे बच्चे रोली और प्रियांश, साथ में बच्चों के दादा दादी, बस इतनी छोटी सी दुनिया थी तृषा की। तृषा सुबह का काम निपटा कर रोली की ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करवाकर प्रियांश को दादा दादी के साथ खेलने छोड़कर अपना काम निश्चिंत होकर करती। कहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं, सब अपने अपने जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे थे। पता नहीं आजकल तृषा को क्या भूत सवार हो गया था कि उसे अम्मा बाबूजी की उपस्थिति खल रही थी। दबी जुबान में कई बार वह श्रेयांश से बोल चुकी थी कि मेरी जिंदगी में तो कोई आजादी ही नहीं। मेरी और सहेलियों को देखो कितना स्वच्छंद रहती हैं, कोई सास ससुर का पहरा नहीं। तृषा के मुंह से ये सब सुनकर श्रेयांश मन ही मन दुखी हो जाता। उसे तृषा की आजादी के मायने समझ में नहीं आते। आखिर अम्मा बाबूजी ने तो ऐसी कोई पाबंदी तृषा के ऊपर नहीं लगा रखी थी। पता नहीं किसके बहकावे में आकर तृषा ऐसा सोचने लगी है। खैर, तृषा की मन मांगी मुराद आखिरकार पूरी होने का वक्त आ गया। तृषा की छोटी ननद कृति की डिलीवरी का समय नजदीक आ गया था और उसने अम्मा बाबूजी को अपने पास बुलाने की बहुत जिद की। वह चाहती थी कि इस कठिन समय में अम्मा बाबूजी उसके साथ रहे, क्योंकि कृति की ससुराल में वह एकदम अकेली थी। उसके साथ ससुर अपने बड़े बेटे के पास विदेश में जाकर बस गए थे। वह अपने पति मेहुल के साथ बेंगलुरु में थी। शुरू में तो तृषा बहुत खुशी हुई, चलो अब कुछ दिन तो आजादी से रहने मिलेगा। पर पहले ही दिन तृषा की अक्ल ठिकाने आ गई। जैसे ही वह सुबह का काम निपटाकर अपने लिए चाय बनाकर लैपटॉप लेकर काम करने बैठी कि दोनों बच्चे अपनी अपनी परेशानियों की गुहार
लगाते हुए खड़े हो गए। बच्चों की जिन समस्याओं से तरसा का दूर दूर तक वास्ता नहीं था, अब वही सब बातें उसके काम में आड़े आ रही थी। पूरे दिन में उसे 1 घंटा भी फुर्सत का नहीं मिलता जब वह शांति से बैठकर अपना काम कर ले। कभी काम के बीच रॉली उसका हाथ पकड़कर खींच रही होती, तो कभी प्रियांश खेलने की जिद करने के लिए रो रहा होता। ये सब रोज का आलम था। शायद ही सुकून से तरसा को नसीब होती। अब तरसा रह कर उस क्षण को कोसती जब उसे अम्मा बाबूजी की उपस्थिति खल रही होती और उसका एक एक दिन मानो जैसे एक बरस की तरह कट रहा था। आज कुछ दिनों की ही दूरी ने तरसा को अपने जीवन में और अपने परिवार में अम्मा बाबूजी की अहमियत का एहसास बखूबी दिला दिया था। आज फोन लगाकर दिल से तरसा ने अम्मा बाबूजी से कहा, आप घर कब वापस आओगे? जल्दी आओ, हम सभी आपको बहुत याद करते हैं। आपकी कमी बहुत खल रही है। तभी तो कहा गया है कि जीवन से जुड़ा हर पहलू हमारा शिक्षक होता है, जो हर दिन हर पल कुछ नया सिखाता है। कभी समय रहते संभलने का सबक सिखाता है, तो कभी कुछ कर गुजरने के बाद का अनुभव कोई नया पाठ पढ़ाता है। कभी अपनों का व्यवहार कोई सीख दे जाता है, तो कभी परायों का बर्ताव हमारा सबक बन जाता है। ताउम्र चलने वाली इस कक्षा का हर पाठ अनुभव और एहसासों की पोटली भरता जाता है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।